राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू द वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को ऊपर ऊपर से देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है, एम और ऑब्जेक्ट क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वगैरह वगैरह, यानी क्विक रिवीजन, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ों का मेंशन करके हम देखेंगे। तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है, उसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इज अ बुक रिटन बाय मास्टर सैमुअल हैनेमन containing the principles of homeopathy along with the critical analysis of different mode of treatment प्रिवेलेंट ड्यूरिंग हिज टाइम। तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की डेफिनेशन में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एक बुक है, मतलब क्या आएगा, तो वो एक बुक है तो उसके बारे में ही आएगा। तो वो बुक सबसे पहले किसने लिखी, मतलब कि किसने लिखी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक? मास्टर सैमुअल हैनेमन ने। तो बुक रिटन बाय मास्टर सैमुअल हैनेमन। फिर उसमें उन्होंने क्या लिखा है, तो कि प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, और उसके साथ साथ लिखा है कि उस टाइम पर जो भी मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट थे उसके जो भी क्रिटिकल एनालिसिस उन्होंने किए थे, जो उस टाइम पर प्रिवेलेंट थे, वो सब कुछ, और हमारी होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स, ये सब कुछ मास्टर सैमुअल हैनेमन ने इस बुक में लिखा है। तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इज अ बुक रिटन बाय मास्टर सैमुअल हैनेमन containing the principles of homeopathy along with the critical analysis of different mode of treatment prevalent during his time। तो ये हुई डेफिनेशन की बात। अब एम एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि ये मेन मोटिव, एम या फिर ऑब्जेक्ट जो भी बोलो, वो क्या था हैनेमन सर का इसको लिखने के पीछे का वो। तो द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हैनेमन सर फॉर राइटिंग दिस ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन was to present to medical profession the doctrines, merits and the practical instruments for the practice of homeopathy, instructions for the practice of homeopathy in logical and elaborated way। He also criticized the prevalent system of medicine and the way of treatment and established the superiority of homeopathy। यानी कि जो मेन एम था हैनेमन सर का ये ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक लिखने के पीछे का, वो ये था कि वो डॉक्टराइंस, यानी कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दे सके मेडिकल सोसाइटी में, कुछ ऐसे मेरिट्स यानी प्लस पॉइंट्स दे सके, कि प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस दे सके कि होम्योपैथी को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, लॉजिकली और इलाबरेटेड वे में सब कुछ बता सके। यही एम था ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक को लिखने का। और उन्होंने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक में कुछ प्रिवेलेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो उस टाइम पर थी उनको क्रिटिसाइज भी किया है, उसकी वे ऑफ ट्रीटमेंट को भी क्रिटिसाइज किया है और एस्टैब्लिश किया है कि होम्योपैथी उन सबसे कैसे सुपीरियर है, अच्छा है, या फिर सुपीरियरिटी ऑफ होम्योपैथी क्या है, वो सब कुछ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में दिया गया है। और उसका एक शॉर्ट लाइन में अगर एम बताया तो ये बताना चाहते थे हैनेमन सर कि अगर दुनिया में कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट है जो पेशेंट को क्योर दिला सकती है तो वो होम्योपैथी है, विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन सुपीरियरिटी ऑफ होम्योपैथी, कि वो कैसे पेशेंट को क्योर तक ले जाती है, और बाकी सब ट्रीटमेंट है उसमें सप्रेशन और पेलिएशन किया जाता है विदाउट डूइंग एनीथिंग फॉर क्योर। अब बात आती है टाइटल की, यानी कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक है, उसका टाइटल एग्जैक्टली क्या है। तो द टाइटल ऑफ द, आपको सबको पता है कि जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक है वो 6th एडिशन में लिखी गई है। तो जो फर्स्ट एडिशन है बुक का, उसका टाइटल जर्मन में कुछ इस तरीके का है, ऑर्गेनन डर रैशनल हेलिकुंडे, दैट मीन्स ऑर्गेनन ऑफ द रैशनल मेडिकल साइंस, बट फ्रॉम द सेकेंड एडिशन ऑनवर्ड्स टू 5th एडिशन। फर्स्ट एडिशन का जो हमने टाइटल देखा वो है ऑर्गेनन डेर रैशनल इन हेलिकुंड, लेकिन सेकेंड एडिशन से लेकर 5th एडिशन तक टाइटल चेंज किया गया है और टाइटल कुछ इस तरीके का है, ऑर्गेनन डेर हेलिकुंस्ट, विच मीन्स ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट। यानी फर्स्ट एडिशन का जो टाइटल है वो है ऑर्गेनन डेर रैशनल, और जो सेकेंड एडिशन का टाइटल है वहाँ से लेकर 5th एडिशन तक ऑर्गेनन डेर हेलिकुंस्ट। और जो टाइटल है 6th एडिशन का, जो पोस्थुमस एडिशन है, यानी कि हैनेमन सर की डेथ के बाद पब्लिश होने वाला एडिशन है, वो 1842 तक रेडी था लेकिन पब्लिश 1921 में हुआ था, इसलिए उसका टाइटल रखा गया था ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जो रिचर्ड ह्यूजेस ने सजेस्ट किया था या फिर उन्होंने पब्लिश करते वक्त रखा था। द टाइटल ऑफ द 6th एडिशन वॉज अगेन चेंज्ड टू ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इन 6th एडिशन।
So the title of first edition of book was Organon der Rationalen Heilkunde, that means Organon of the Rational Medical Science, but from the second edition onwards to fifth edition, the title was changed to Organon der Heilkunst, which means Organon of Healing Art. The title of the sixth edition was again changed to Organon of Medicine. अब इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक का? डॉक्टर केंट सेज इन हिज लेक्चर्स होम्योपैथी इज एप्लीकेबल टू एवरी क्यूरेबल केस, बट द ग्रेट थिंग इज टू नो हाउ टू अप्लाई दिस। यानी होम्योपैथी है वो सारे क्यूरेबल केस में, यानी सारे केस को क्यूरेबल केस बना सकती है, सारे केस क्यूरेबल केस में अप्लीकेबल हो सकती है, लेकिन जो एक ग्रेट थिंग है वो हमें ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें होम्योपैथी को किस तरीके से अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई दिस। और ये कहा गया है डॉक्टर केंट ने अपने लेक्चर्स में। डॉक्टर केंट सेज इन हिज लेक्चर्स होम्योपैथी इज एप्लीकेबल टू एवरी क्यूरेबल केस, बट द ग्रेट थिंग इज टू नो हाउ टू अप्लाई दिस। The study of organon helps the physician to acquire the knowledge of homeopathy in treating the suffering humanity। यानी कि जो स्टडी ऑफ ऑर्गेनन है वो हम फिजिशियंस को हेल्प करती है ये नॉलेज को एक्वायर करने में होम्योपैथी में, कि होम्योपैथी है वो सफरिंग, जो ह्यूमैनिटी की सफरिंग है, जो पर्सनस की सफरिंग है, उसको कैसे ट्रीट कर सकती है, उसको कैसे क्योर कर सकती है। और दिस इज ओनली इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनन। सो यहाँ तक हमने ऑर्गेनन का बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन तक देखा, जहाँ पर हमने सबसे पहले देखा इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, फिर प्रिकर्सर्स ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ द वर्ड ऑर्गेनन, फिर स्टाइल ऑफ राइटिंग में एफोरिज्म्स एंड फुटनोट, फिर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की डेफिनेशन, एम एंड ऑब्जेक्ट, टाइटल और इम्पोर्टेंस। ये देखने के बाद अब नेक्स्ट जो मेन चीज़ है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में, इसके बाद वो है एडिशंस, यानी फर्स्ट से सिक्स्थ एडिशन, फिर उसका रैपिड रिवीजन और डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ एडिशन। तो ये आगे की वीडियोस में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।